अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दे वाचिंग कशो साइंटिस्ट, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो अथवा सीरीज़ आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आपके पास फिजिक्स का जो है डिटेल एनालिसिस वीडियो आ चुका है। अब केमिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस वीडियो आज मैं करने जा रहा हूँ। डिटेल एनालिसिस वीडियोस के थ्रू हम जानना चाहते हैं कि आपके कौन से चैप्टर जो है उनकी वेटेज क्या रहती है, आपके कौन से टॉपिक्स जो है उनकी वेटेज क्या रहती है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, कौन से टॉपिक्स जो है आप लाइटली भी पढ़ सकते हैं। तो इस डिटेल्ड एनालिसिस के थ्रू आपको पता लग जाता है कि एक चैप्टर से कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको अच्छे मार्क्स ले आने हैं तो इस सीरीज़ को थ्रू आउट अगर आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो आई विल गारंटी यू कि आप बहुत अच्छी मार्क्स लेके आएंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा जो अथवा सीरीज़ है उसकी जो रजिस्ट्रेशन वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको पहली बात जो है बोल देता हूँ कि आप अथवास में जो है रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन से क्या फ़ायदा होगा, आपके पास हमारे जो आगे आने वाले डिटेल्स होंगे, आगे आने वाले अपडेट्स होंगे, आपके जो आगे अगर हम सीरीज़ कर लेते हैं कोई और स्टार्ट, आगे जाके आपका कोई नया मटेरियल आता है या कोई भी नई अपडेट जो हमारी वेबसाइट पे आती है वो आपके पास पहुंच जाएगी। आपको कनेक्ट किया जाएगा मेंटर्स के साथ, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपकी क्वेश्चंस क्यूरीज को आंसर किया जाएगा। वो सारी चीज़ें आप तभी उनका बेनिफिट ले पाएंगे अगर आप रजिस्टर करेंगे अथवास में। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ पे जाएं, अथवास रजिस्टर करें और इन सारी चीज़ों का लाभ लें। देन अगर हम सबसे पहले इस सीरीज़ जो है हमारी अथवा सीरीज़ की डिटेल एनालिसिस वीडियो पार्ट सेकंड में आए, तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे केमिस्ट्री का वो केमिस्ट्री का सिलेबस। अगर हम केमिस्ट्री की जो आपकी फैकल्टी है अथवास में हमारी, वो एक तो हमारे पास शाहिद साहब है और दूसरे हमारे जो है वो मुबारक साहब है। ये शाहिद NIT श्रीनगर से हैं और मुबारक साहब IUST से हैं। इन दोनों ने आपको केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाई है इन डिटेल एंड डेप्थ, बहुत अच्छी तरीके से आपको हर एक कंसेप्ट को समझाया गया है। आई होप जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छी तरीके से जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम केमिस्ट्री का सिलेबस जो है देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस का चैप्टर आता है। उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आता है, कार्बन्स कंपाउंड्स आता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आता है, उसके बाद एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स आ जाता है। तो इन सारे पांचों चैप्टर्स की हम डिटेल जो है वो आगे देखेंगे। अगर हम सबसे पहली बात करें जो हमारा केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का चैप्टर है, इसके यहाँ के आपके 5 मार्क्स बनते हैं। 5 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। ये ठीक ठाक नंबर, यहाँ से एक शॉर्ट आंसर बन जाता है, यहाँ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर बन जाते हैं, MCQ बन सकते हैं। इन जनरल अगर आपको केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को देखना है तो ये आपके लिए एक अच्छा चैप्टर वेटेज के हिसाब से है। आप देखेंगे इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन टाइप ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ से एक शॉर्ट आंसर और एक ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ से जनरल ट्रेंड में पूछा जाता है। जो हमने जनरल ट्रेंड की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही आएगा, इसका मतलब है कि एक जो ट्रेंड चली आ रही है पिछले पेपर्स को एनालाइज करके हमने जो चीज़ देखी है, जो चीज़ हमने ऑब्जर्व की है, उस हिसाब से जो है आपका एक शॉर्ट आंसर आ जाता है और एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में जो टॉपिक्स आपके हैं वो केमिकल इक्वेशंस है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, रेडॉक्स रिएक्शंस है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हैं। तो इस जगह से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस और टॉपिक्स पूछे जाते हैं उसमें हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कैसे करेंगे, पहले हमें केमिकल रिएक्शन कैसे लिखनी है, फिर हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। या तो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसको आपको बैलेंस करना होगा, या आपको बताया जाएगा प्रोसीजर क्या रहता है केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का। उसके बाद आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूछी जाएंगी, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो भी पूछी जाती है। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या फ़र्क होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, उनके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करने को बोलेंगे। उसके बाद आपके पास कोरोजन डिफ़ाइन करना होगा, आपके पास रेंसिडिटी डिफ़ाइन करनी होगी, ये चीज़ें कैसे होती है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इनके पीछे केमिकल रिएक्शंस कैसी होती है, उस चीज़ को लेके आपको कंसेप्ट होना चाहिए और आपका एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद अगर हम चैप्टर की बात करें तो वो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 4 मार्क्स का है, उतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है कंपेरेटिव टू अदर चैप्टर्स, जो है इसमें वेटेज कम रहती है और ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ से आपका या तो एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाएगा प्लस 2 MCQs, या 2 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में है, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, यहाँ से आपकी पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है जनरली वही डिफाइन होती है, इसमें आपके पास एक्सप्लेन की जाती है। आपके पास डॉबर्नियर ट्रेड्स होते हैं, आपके पास नेवलेस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता है, मेंडलीविस पीरियोडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, एटॉमिक पीरियड प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी जो है इस चैप्टर की मेन हाईलाइट्स है। इनमें आपको बताया जाएगा, इस चैप्टर में बताया जाएगा कि डॉबर्नियर ट्रेड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब डॉबर्नियर ट्रेड्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ आप डिफाइन करो, उसके आप मेरिट्स, डिमेरिट्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीविस पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ें आपके पास एटॉमिक रेडियस पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। आपके पास एटॉमिक नंबर के आपके बोल दिया जाएगा कि एटॉमिक नंबर 30 है, 40 है, या कुछ भी एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, आपको एलिमेंट पहचानना है, या आपको एलिमेंट दिया जाएगा उसका आपको एटॉमिक नंबर बताना है। आपको एटॉमिक ट्रेंड्स जो है, हमारी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा आपके पास डिमेरिट्स एंड मेरिट्स का जो क्वेश्चन है वो बनता है। आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके क्या मेरिट्स होते हैं, आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं, वो काउंटर पार्ट पे आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा केमिस्ट्री का है वो है कार्बन्स कंपाउंड्स। यहाँ से आपके 8 मार्क्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर, और ये बहुत वास्ट चैप्टर है। यहाँ से जनरली आपका जो एक लॉन्ग आंसर पूछा जाता है और एक वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो पूछा जाता है। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कार्बन्स कंपाउंड से ही आपका एक जो लॉन्ग आंसर जो है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाता है जनरली। कार्बन्स कंपाउंड्स, कार्बन क्या है, उसका वर्सटाइल नेचर क्या है, एलोट्रोपिस ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, होमोलॉगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन्स कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, कार्बन्स कंपाउंड्स में एथेनॉल और मिथेनॉल पूछा जाता है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये इस चैप्टर की मेन हाईलाइट्स है। इस चैप्टर से ये टॉपिक्स जो है वो आपके जहन में होने चाहिए, उनका आइडिया आपको होना चाहिए, यू शुड बी फेमिलियर विद इट। इसके बाद यहाँ से जो चीज़ें पूछी जाती है वो हाइड्रोकार्बन्स पूछी जाती है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी डिफरेंट टाइप्स क्या है, आपके पास एल्केन्स क्या होते हैं, आपके पास एल्कीन्स क्या होती है, अल्काइंस क्या होते हैं, अल्कोहल्स क्या होते हैं, जो होमोलॉगस सीरीज़ में पढ़ते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ डिफाइन की जाती है वो होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है, उसके डिफरेंट ग्रुप्स कैसे होते हैं, वो होमोलॉगस सीरीज़ कैसे हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, होमोलॉगस सीरीज़ एक हाइड्रोकार्बन से दूसरा हाइड्रोकार्बन कैसे बनाता है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन जो होती है। अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसमें अगर हम H रिप्लेस करें, उसमें अगर हम कार्बन रिप्लेस करें, उसकी वजह से अगर हम वहाँ पे OH ग्रुप लगा दें, अगर हम डबल बॉन्ड O लगा दें, अगर हम डबल बॉन्ड O और OH लगा दें, उसकी वजह से क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंट चेंज आते हैं, कौन से डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट कैसे होती है, उसका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। इन डिटेल इन डेप्थ आपको नहीं समझना है वो सारी चीज़ें, बट डेफिनेशन के लिहाज से वो चीज़ें आपको समझ आनी होनी चाहिए, उनकी आपको पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन जो यहाँ से अच्छा सा बनता है वो डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स और डिटर्जेंट्स की डिफरेंस और उनका क्लीनिंग एक्शन, सोप्स कैसे काम करते हैं, डिटर्जेंट्स कैसे काम करते हैं, और जो आपका है एथेनॉल, इसकी प्रिपरेशन ये कैसे बनता है, कहाँ से बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पूछी जाती है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर आता है वो मेटल्स नॉन मेटल्स है। इससे भी 6 मार्क्स है। जनरली यहाँ से लॉन्ग आंसर नहीं बनता है, बट कभी कभी चांसेस होते हैं यहाँ से भी आपका एक लॉन्ग आंसर बन जाए। जनरल अगर हम देखें एक शॉर्ट आंसर प्लस 2 MCQ या एक वेरी शॉर्ट आंसर बनता है, और या 2 शॉर्ट आंसर प्लस 2 MCQ जनरल ट्रेंड इस चैप्टर का है। उसके बाद अगर हम देखें जो हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्टली डिफिनीशन, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिर आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स का थोड़ा बहुत आइडिया, आयनिक कंपाउंड्स कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स से बनते हैं, एक्सट्रैक्शन हम मेटल्स को कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस होती है उनको बताना है आपको। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जो कंसेप्ट है वो आपको होना चाहिए। कोरूजन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो तो सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। जो आपके मेटल्स नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी डिफरेंसेस क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं।
जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से आपके ऑक्सीडेशन वगैरह पूछी जाती है, ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या, रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसके बगैर आपकी जो है रिफाइनिंग की प्रोसेस पूछी जाती है, रिफाइंड मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कार्बन जो हमारे पास नोबल मेटल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है वो बहुत हॉट टॉपिक रहता है, ये जनरली पूछा जाता है। इसके बाद आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पूछा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पूछी, ये चीज़ें जो है ज़्यादा पूछी जाती है। इनका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही पूछी, ये ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद आपके पास कोरोजन पूछा जाता है, और कोरोजन जो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, कोरोजन होता कैसे है, हाउ मेटल्स गेट कोरोडेड, वो सारी चीज़ें आपको इस चीज़ में पूछी जाती है ज़्यादा। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो हमारा एसिड्स बेस एंड साल्ट्स है। यहाँ से आपके 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। जनरल ट्रेंड जो होता है आपका एक शॉर्ट आंसर बन जाता है, या एक एमसीक्यू, या 2 शॉर्ट आंसर्स और एक एमसीक्यू बन जाता है। तो इस चैप्टर में आपको पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसिड कैसे बनता है, बेस कैसे बनती है, सॉल्ट कैसे बनता है, और एसिड्स और बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है क्या होती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर आपको स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कम कौन स्ट्रॉन्ग, वो कैसे डिफाइन करना होगा। HCl है फॉर अ मिनट, HI है, ऐसे ऐसे जो HF है, ये जो डिफरेंट एसिड्स होते हैं उनकी जो है वो एसिडिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। साल्ट्स, इसके बाद आपसे पूछा जाता होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ से जो सारी सबसे ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है वो एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स, उनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स। एसिड्स क्या होता है, बेस क्या होते हैं, साल्ट्स क्या होते हैं। एसिड्स बेसिस में आपसे, एसिड्स और बेसिस में आपसे डिफरेंस जो है वो पूछी जाती है। हाउ एसिड्स आर डिफरेंट फ्रॉम बेसिस, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सम इम्पॉर्टेंट साल्ट, यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है आपका कॉमन साल्ट जो होता है NaCl होता है, या वॉशिंग सोडा जो होता है, या बेकिंग सोडा जो होता है, वहाँ से आपके जो है क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके pH वैल्यूज़, कौन से pH वैल्यूज़ हमारी सॉइल के लिए सूटेबल है, कौन सी pH वैल्यूज़ हमारी हेल्थ के लिए सूटेबल है, ब्लड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से जनरली पूछी जाती है। तो फॉर नाउ हमने डिस्क्राइब कर लिया, डिफाइन कर लिया है, और हमने थ्रू आउट हम एक डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं जो हमारे टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं और जनरली पूछे। इस साल भी उनका ही ट्रेंड है, इस साल भी यही जो है यही चीज़ें फिर से रिपीट होने वाली है, बिकॉज बोर्ड का एग्ज़ाम है तो ऑब्वियस सी बात है उतना अल्टरनेशन नहीं होगी, उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हो, अल्ट्रेशन नहीं होगी, उतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी सिलेबस में या पेपर पैटर्न में। तो अगर आप हमसे बाकी सारी चीज़ें लर्न करना चाहते हैं तो आप कर्शो साइंटिस्ट को जो है वो सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलती रहे। आप हमारे वेबसाइट पे चेक इन कर सकते हैं, जान सकते हैं हमारे बारे में और हमारी डिफरेंट फैकल्टीज़ के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।